राधे राधे दोस्तों। बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। दोनों में वैसे तो बहुत प्यार था, पर जाटनी थोड़ी जिद्दी थी। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। उसकी जिद इतनी थी कि किसी बात की जिद कर ले तो उससे पीछे ना हटे, चाहे जाट उसे कितना भी समझाए। जाट ठहरा भोला भाला, बेचारा हार कर उसकी बात मान ही लेता। या फिर यूं कहिए कि जाटनी अपनी जिद के आगे जाट को झुका ही लेती। एक बार उसकी पड़ोसन ने एक झोलदार घाघरा पहना। झोलदार घाघरा उस समय बड़े चलन में था। उसमें झालर ही झालर होती थी, इसलिए उसको झोलदार बोलते थे। अब उसने भी जिद की, मुझे भी ऐसा ही झोलदार घाघरा चाहिए। जाट ने भतेरा समझाया कि तेरे पास इससे भी अच्छे अच्छे घाघरे हैं, तो अपने घाघरे तो देख। उसका एक झोलदार घाघरा देख लिया तो उसी के पीछे मरी जा रही है। पर जाटनी ठहरी जिद्दी, बोली चाहिए तो चाहिए, मुझे भी झोलदार घाघरा चाहिए। अब जब जाटनी ना मानी तो जाट ने उसको भी झोलदार घाघरा दिलवा दिया। झोलदार घाघरा पहन के पानी भरने के लिए गई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तेरा घाघरा अच्छा लग रहा है। यह बात जाटनी को अच्छी ना लगी। घर आकर तुनक कर बैठ गई। जाट ने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, किसी ने तारीफ ही नहीं की मेरे झोलदार घाघरे की। अरे भाग्यवान, तुझे घाघरा चाहिए था, घाघरा मिल गया। तारीफ की क्या तू भूखी है? इतना समझाकर जाट तो बाहर चला गया। पर जाटनी जिद करके बैठ गई कि जब तक चार लुगाइयाँ ये ना कह दे कि तेरा घाघरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तब तक मुझे चैन ना पड़ेगा। यही सोचते हुए उसने अपने छप्पर में आग लगा दी। छोटा सा घर के सामने छप्पर था, वही फूंक डाला और घाघरा हिला हिला कर जोर से चिल्ला रही थी, कोई बचाओ, मेरे घर में आग लग गई है, कोई आग बुझाओ। जाट दूर खड़ा यह सब देख रहा था। जब तक वो दौड़कर आया तब तक तो उसने छप्पर में आग लगा दी थी। अब जाट भी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ, कोई आग लग गई है। लोग अपने घरों से निकले, बाल्टी ले लेकर आग बुझाने लगे। दो चार औरतें भी आ गई। औरतों ने देखा कि आज तो जाटनी ने झोलदार घाघरा पहना हुआ है, तो औरतें आग वाग छोड़ उसके पास आकर कहने लगी, तेरा झोलदार घाघरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का लिया? हमें तो लग रहा है फूलवती से भी ज़्यादा महंगा तेरा झोलदार घाघरा है। अब यह बात सुनकर जाटनी फूले नहीं समा रही थी। यही तो वो चाह रही थी। जाट अपने मन में सोचने लगा कि यह बात थोड़ी देर पहले आकर अगर तुम इसको बोल देते तो आज शायद मेरा छप्पर ना जलता। पर अब क्या हो सकता था, पूरा छप्पर जलकर राख हो गया। पर जाटनी बड़ी खुश। उसके घाघरे को लोगों ने देखा और तारीफ भी की। पूरा छप्पर जल गया, पर जाट ने जाटनी को कुछ न कहा, क्योंकि वह उससे बड़ा लाड करता था। कुछ दिन बीते तो जाट ने जाटनी से कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो, इस बार धान की फसल थोड़ी कम हुई है, सो चावल थोड़ा कम ही खाना इस बार। पूरे साल भर तक हमें ये धान बचा कर रखना है। बीच में हर महीने अमावस भी तो आती है, सो खीर बननी भी जरूरी है। खीर बना ली, कभी कभी चावल बना लिया, ऐसे ही करके साल भर तक इस धान को बचा कर रखना। पर जाटनी को तो चावल बड़े पसंद थे। वह तो रोज ही चावल बनाकर खाती थी। कभी चावल की खीर, कभी चावल की मिठाई और कभी चावल की रोटी, तो कभी दाल चावल, राजमा चावल, यही उसका पसंदीदा भोजन था। रोटियां तो वो कभी कभार खाती थी। जाट के लिए चाहे रोटियां बना भी दे, पर वह तो चावल का ही कुछ न कुछ पीस कर बनाती रहती। अब जाटनी को तो यह बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी कि जाट उसे चावल खाने से रोक रहा है। पर जाट ने सख्ती से मना कर दिया था कि इस बार 9 मन धान ही हुए हैं और 9 मन धान मैंने कोठी में भर दिए हैं। पुराने जमाने में कच्ची मिट्टी की कोठियाँ होती थी। किसान अपना धान और अनाज उन कोठियों में ही सुरक्षित रखते थे। जाटनी की तो यह अच्छी सामत आई। उसे तो चावल खाना बड़ा ही पसंद था। चावल से ही उसका पेट भरता था। अब एक दिन अपनी पड़ोसन से कहने लगी, अरे बहन, क्या बताऊं, मेरे पति ने तो चावल खाने पर रोक लगा दी है। बोलते हैं 9 मन धान हुए हैं इस बार, 9 मन धान साल भर तक चलाना है, पर मेरा पेट तो चावल खा के ही भरता है। तो उसकी सहेली ने उसे उपाय सुझाया कि तू धान कूट कर चावल निकाल लेना और धान की भुस्सी को कोठी में ही डाल देना, जिससे जाट को लगे कि धान अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है।
अब जाटनी ऐसे ही करती, धान कूटती, चावल निकालती और धान की भुस्सी को वापस कोठी में डाल देती। इस तरह से उसने आधा कोठी का धान खत्म कर दिया था। अब जाटनी को डर सताने लगा कि अब तो आधा कोठी ही धान बचा है। अब किसी दिन जाट ने अगर देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। अब से मैं कभी कभी ही चावल खाया करूंगी, रोजाना नहीं खाऊंगी। यह सोचकर कुछ दिन तो जाटनी चावल ना बनाती, पर वह ठहरी आदत से मजबूर फिर चावल बनाकर खा लेती। इस तरह से उसने पूरे 9 मन धान 4 महीने में ख़त्म कर दिए। अब उसे डर सताने लगा कि किसी दिन जाट ने अगर कह दिया कि आज चावल बना लो, तो मैं कहाँ से चावल बनाऊंगी, सारा चावल तो मैं अकेली ही चट कर गई। यही सोचते सोचते उसकी जान सूखी जा रही थी। एक दिन जाटनी ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय लगाना चाहिए जिससे कि इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकूं। जाट के मन में कोई ऐसा डर पैदा करना चाहिए कि वो कोठी में भरे 9 मन धान की तरफ ध्यान ही ना दे। एक दिन पड़ोस से गीतों का बुलावा आया। पड़ोस में रहने वाली काकी के बेटे की शादी थी, सो मंगल गीत होने वाले थे। रात को गीतों में जाना था, सो जाटनी ने उपाय सोच कर रख लिया और जाट से जाते समय बोली, अजी सुनते हो, पड़ोस की काकी के घर से गीतों का बुलावा आया है। आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। जाट ने कहा, ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। जाटनी घर से तो गीतों के लिए कहकर निकली, पर वह गीतों में ना गई। अपने घर के पिछवाड़े आकर उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। पूरे शरीर पर कालिख पोत ली। फिर भैंसों के बाड़े में गई और भैंसों के बाड़े से एक भैंस खोल लाई। भैंस को हरियाणा प्रांत में पाड़ी बोलते हैं। पाड़ी पर बैठकर बाल बखेर कर एक हांडी में आग जलाकर उसे सर पे रख लिया और जाट की चरपाई के पास पहुंच गई। सोते हुए जाट के पास पहुंचकर उसने जोर से चीखना, चिल्लाना और हंसना शुरू कर दिया। हड़बड़ाकर जाट की आंख खुल गई। कच्ची नींद में तो वैसे ही जाट की आंख खुली और सामने जो नज़ारा देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने भैंस की पीठ पर कोई देवी चढ़ी बैठी है और उसके सर पर जलती हुई हांडी रखी हुई है। अचानक नींद में उठे जाट ने उस देवी स्वरूप औरत को देखा तो डर गया और हाथ जोड़कर डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तो अब गरज कर जाटनी बोली, मैं हूँ देवी चंडिका, बैठी हूँ मैं पाड़ी का, मेरे सिर पे धरी हंडी का। तुझे खाऊं, तेरे बालका ने खाऊं, या तेरी कोठी के 9 मन धान भूसी कर जाऊं। जाट ने सोचा कि ये मेरे बच्चों को या मुझे खा जाएगी तो भारी नुकसान हो जाएगा। इससे तो अच्छा है मेरी कोठी के 9 मन धान ही भूसी हो जाएं। अरे धान से तो बीचेगी, बच्चों को कुछ हो गया तो हम कैसे करेंगे? इसलिए जाट ने कहा, ना मुझे खा, ना मेरे बालका ने खा, मेरी कोठी के 9 मन धान भूसी कर जा। अब देवी चंडिका बनी हुई जाटनी धीरे धीरे पीछे हटने लगी और वहां से गायब हो गई। बाहर जाकर उसने हांडी की आग को बुझाया, भैंस को बाड़े में बांधकर आई, अपना मुंह धोकर कपड़े पहने और गीतों में चली गई। थोड़ी देर बाद जब जाटनी घर वापस आई तो जाट डरा हुआ सहमा सा बैठा था। जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? तो जाट ने सारी बात जाटनी को बता दी कि आज हमारे घर में देवी चंडिका आई थी। जाटनी हैरान होते हुए बोली, क्या देवी चंडिका, क्या कह रही थी? जाट बोला, यह कह रही थी कि मैं हूँ देवी चंडिका, मैं बैठी पाड़ी का, मेरे सर पे धरा हंडी का, तुझे खाऊं या तेरे बालकों को खाऊं या तेरी कोठी के 9 मन धान भूसी कर जाऊं। अच्छा, ऐसे कहा देवी चंडिका ने? फिर आपने क्या कहा? क्या कहता? मैंने कह दिया कोठी के 9 मन धान ही भूसी कर दे। अपने बालकों को या खुद को थोड़ी ना खतरे में डाल सकता था, धान से ही बीचे, कम से कम बच्चे तो बच गए। आप बताओ मैंने सही किया या गलत? जाटनी बोली, ना जी, आपने बिल्कुल सही किया। धान का क्या है, अगले सीजन में फिर उगा लेंगे, पर चलकर एक बार देखे तो सही कि क्या हुआ है। अब दोनों उठकर धान की कोठी के पास पहुंचे तो सच में ही वहां तो धान की भुस्सी बनी पड़ी थी। अब जाट ने हैरानी से देखा और कहा, देख लो भाग्यवान, सच में ही देवी चंडिका हमारे 9 मन धान को भूसी बना गई। पर तुम चिंता ना करो, अगले सीजन फिर मैं मेहनत करके धान उगा लूंगा, कम से कम हमारे बच्चे तो बच गए।
अब तुम चलकर सो जाओ, चिंता ना करो। जाटनी यह सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई। अब उसका चावल को लेकर डर खत्म हो गया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। अपने रिलेटिव और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सब भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहला धन्यवाद जाता है हमारे विजय भैया को, जो कि राजस्थान भरतपुर से हमारी कहानियाँ सुनते हैं। दूसरा धन्यवाद राजेश मंधाना जी को, जो हरियाणा से हमारी कहानियाँ सुनते हैं। तीसरा धन्यवाद हमारे किशन पाल सिंह जी को, जो फरीदाबाद हरियाणा से हमारी कहानियाँ सुनते हैं। अब हम धन्यवाद करते हैं सबोरा जी को, जो हरियाणा जिंद से हमारी कहानियाँ सुनते हैं। सोनेलाल चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि राजस्थान जोधपुर से हमारी कहानियाँ सुनते हैं। हमारे सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। राधे रानी की कृपा सब पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।